हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन योर मैथ्स क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 12B में है। चलिए डिस्कस करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज राजू स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। राजू जो है उसने 600 मार्क्स का पेपर था, उसमें उसने टोटल 540 मार्क्स को स्कोर किया। सो राइट हिज स्कोर एज अ परसेंटेज। तो उसने जितना भी मार्क्स स्कोर किया 540 आउट ऑफ 600, आपको इसे परसेंटेज में शो करना है। करते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका, मार्क्स स्कोर बाय राजू। राजू ने कितना मार्क्स स्कोर कर दिया है? 540 आउट ऑफ 600। देन कैंसल आउट कर दिया इसको। देन आप इसको 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60, कितना आया? 9/10। ओके, सो वी हैव अ फ्रैक्शन 9/10। नाउ व्हाइल चेंजिंग इट इनटू परसेंटेज, इन परसेंटेज आप इसे परसेंटेज में चेंज करिए। We have 9/10, that is the fraction. While changing it into percentage, simply you need to multiply it with 100. Then 10 ja 100, that is 9 multiplied by 10, 90%. So 90% of the marks scored by Raju in his examination, which is equal to 540 marks out of 600 total. Okay, now the second number question is, only 80% of the 1250 students of a school were present on Tuesday. ट्यूसडे को पूरे स्कूल में 1250 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने? 1250। उसमें 80% स्टूडेंट ट्यूसडे को प्रेजेंट थे। तो 1250 स्टूडेंट्स आर ओवरऑल देयर इन अ स्कूल। Then out of this 1250, 80% स्टूडेंट ट्यूसडे को प्रेजेंट थे। So how many student came to school on that day? तो उस दिन कितने स्टूडेंट्स स्कूल में आए थे ट्यूसडे को? So देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके। टोटल स्टूडेंट्स 1250 आर देयर। Then student came to that day, स्टूडेंट केम कितने आए थे? 80%। इसके ऑफ 1250, यानी 1250 के 80% आए थे। तो 80% हम निकालेंगे। 80% मीन्स वी कैन कंप्यूट इट एज 80% इज विल बी इक्वल टू 80/100 एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 1250। देन सिंपली यू नीड टू 0 से 0 कैंसल आउट एंड 0 से 0 डिवाइडेड। देन हियर इट इज 8 into 125 will be equal to 1000. So we have computed here 1000 are the number of the students which have came to the school on Tuesday. Is it clear? Now that was your second question. Now move for the third question, that is given in your book in exercise 12B. Seema spent 90% of rupees 560 on a dress. सीमा ने एक ड्रेस जो कि 560 रुपीज थी, उसका 90% उस ड्रेस को खरीदने में स्पेंड किया। ठीक है, तो हाउ मच, क्वेश्चन इज हाउ मच वाज द ड्रेस फॉर, यानी ड्रेस कितने रुपए की थी। ओके, सो सीमा स्पेंड 90% ऑफ रुपीज 560 ऑन अ ड्रेस। तो 560 रुपए का 90% यानी 90% सीमा ने ड्रेस को खरीदने में स्पेंड किया। तो ड्रेस कितने रुपए की थी? तो इसका सॉल्यूशन है, सीमा स्पेंड the amount of money will be equal to 90% of rupees 560, यानी 560 का 90%। सो 90% को 90/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 560। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 56 9 जा 9 into 56 will be equal to rupees
504. So 504, 504 rupees would be invested or spent by सीमा by purchasing the dress. ओके, तो सबसे पहले उसके पास 560 रुपीज थी, उसका 90% उसने ड्रेस को खरीदने में स्पेंड किया, तो उसकी ड्रेस कितने की थी? 504 रुपीज की. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सलमान बॉट अ स्वेटर. सलमान बॉट अ स्वेटर फॉर रुपीज 350. 350 रुपए का उसने स्वेटर खरीदा और जो शर्ट थी, हिज शर्ट कॉस्ट 80% ऑफ द प्राइस ऑफ द स्वेटर. और शर्ट भी जो खरीदी उसका जो प्राइस था, जो कॉस्ट था, उस एक स्वेटर यानी 350 के 80% के बराबर था. सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ शर्ट? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ शर्ट, यानी शर्ट का प्राइस क्या होगा. यानी कि अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ स्वेटर कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर विल बी इक्वल टू रुपीज 350 एंड कॉस्ट ऑफ अ शर्ट क्या दे रखा है? विल बी 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर, दैट इज 350. सो 80% means 80 upon 100 and of means multiply and 350. ओके, देन सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. वी हैव 8 into 35 that is 280 rupees. So the cost of a shirt is rupees 280. ठीक है, फिर से समझते हैं. एक स्वेटर का कॉस्ट 350 रुपी था और जो शर्ट का कॉस्ट था विल बी इक्वल टू 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर. तो 80% ऑफ 350 हमने निकाला, वी विल गेट 280 रुपीज. दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट विच द सलमान हैव परचेज्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. राघवन वेट 72 kg. राघवन का जो वेट है वो 72 kg है. एंड द वेट ऑफ हिज सन, द वेट ऑफ हिज सन इज 75% ऑफ हिज वेट. राघवन का जो वेट है वो 72 kg है और उसके सन का जो वेट है उसकी वेट यानी 72 kg के 75% के बराबर है. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट. उनके वेट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं. आपको पता है वेट ऑफ राघवन, वेट ऑफ राघवन, वेट ऑफ राघवन कितना है? वेट ऑफ राघवन 72 kg. ओके, 72 kg वेट ऑफ राघवन है. एंड वेट ऑफ हिज सन, वेट ऑफ हिज सन, उसके सन का वेट कितना है? दैट इज द 75% ऑफ 72, यानी 72 के 75% के बराबर उसके सन का वेट है. सो 75 को हम 75/100 लिखेंगे, इंटू 72 लिखेंगे. देन इसको हम 250 या 100, 236 या ये 5, 25 2 या 50, 25 3 या एंड 3 इंटू 2 1 या 2, 2 18 या, देन 18 3 या 54 kg. ओके, so 54 kg is the weight of his son. So we need to find the difference between their weights. तो उनके वेट के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? डिफरेंस बिटवीन देयर वेट इज 72, यानी उसके फादर के एक वेट से माइनस करना है आपको उसके सन के वेट को. वी विल फाइंड 18 kg. सो 18 kg इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ राघवन एंड हिज सन. आई थिंक ये क्लियर हो रहा है आप सबको. और हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. आशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स. आशु ने 80 पॉइंट्स स्कोर किया. ठीक है, किसमें? इन अ क्विज में.
ठीक है, वहीं पे उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम डैनी है। डैनी स्कोर, और डैनी ने क्या स्कोर किया, 80% ऑफ आशूज स्कोर। ठीक है, देन तीनू स्कोर 50% ऑफ डैनीज स्कोर। फाइंड करना है, फाइंड आशूज स्कोर, सॉरी फाइंड टीनूज स्कोर। तो टीनूज ने कितना स्कोर किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आशु ने एक क्विज है उसमें 80 पॉइंट स्कोर किए और डैनी ने आशु के 80% पॉइंट के 80% ऑफ आशुज स्कोर, यानी 80 पॉइंट का 80% उसने स्कोर किया। करते हैं इसको, आशु का स्कोर देख लेते हैं। आशु स्कोर इक्वल टू 80 पॉइंट, सीधे सीधे दे रखा है। देन डैनीज स्कोर विल बी इक्वल टू 80% ऑफ आशु स्कोर। तो आशु का स्कोर कितना है, 80 पॉइंट। ठीक है, तो 80% दैट इज 80 अपॉन 100 इंटू 80, कैंसल आउट, 8 8 जा 64 पॉइंट्स। तो डैनी ने 64 पॉइंट्स स्कोर किए। अब यहाँ पर टीनू का स्कोर क्या है, टीनू का जो स्कोर है वो है 50% ऑफ डैनीज स्कोर, और डैनी का स्कोर कितना आ गया, 64 पॉइंट 64। तो 50% यानी 50 अपॉन 100 इंटू 64, कैंसल आउट हो गया, 2 जा 32, यानी कि 32 पॉइंट्स वुड बी स्कोर्ड बाय टीनू in that particular quiz. So we have discussed some questions related to exercise 12B. So I have just completed some of the important questions in it. I will be coming back some more new questions in our later video. Till then, take care and bye bye.